नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली आपके साथ करने वाली है ढेर सारी बातें। वो बताएंगी कि कितना चेंज इतने सालों में उनके अंदर आया, कौन कौन से मोमेंट्स हैं जिन्होंने उनकी लाइफ को स्पेशल बनाया है, और साथ ही साथ बहुत ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं नहीं बताऊंगी, हम उन्हीं से जानेंगे। उनकी तरह हर एक महिला को हमारा छोटा सा सलाम है प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली पूजा जी से और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। मैम, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच अनुष्का। मिसेस भाग्यशाली बनी है, क्या कहना चाहेंगी? आज मिसेस भाग्यशाली बनके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। रेडियो पे आने का मौका तो मुझे मिला है, लेकिन टीवी पे आज पहली बार ये मौका तो कैसा लग रहा है? एग्जैक्टली बहुत एक्साइटेड है और एक नया एक्सपीरियंस होगा। ऐसी बातें भी आपने सोच के रखी होंगी क्या क्या करने वाली? बिल्कुल, एकदम अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो लाइफ के रहे हैं वो आज आपके संग शेयर करेंगे और अपने ऑडियंस के संग भी। जी, तो थैंक यू सो मच अनुष्का कि तुम्हारी। थैंक यू आपका भी कि हमारे एपिसोड में आज आप आई हैं। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप जितनी एक्साइटेड हैं उतनी ही एक्साइटिंग बातें भी हमारे दर्शकों को आज पता चलेगी आपके बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक सुनेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपके फ्रेंड्स यहाँ पे करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं पूजा जी के फ्रेंड्स से। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नीता है। तो नीता जी, आपकी फ्रेंडशिप को कितना टाइम हुआ है? वैसे मेरी फ्रेंडशिप को मेरा वर्क प्लेस जो है पूजा के साथ में हम लोगों शेयर करते हैं। हम 1998 से पूजा को जानते हैं और कोई वैसे इस चीज़ को विश्वास नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि दोस्ती होने के लिए हम उम्र होना बहुत ज़रूरी है, पर आपको विश्वास नहीं होगा, पूजा मुझसे 10 साल छोटी है, पर बहुत एज गैप के बावजूद भी हम लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी, और हम सारी बातें शेयर करते हैं। हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम होती है हम साथ मिलके, घर की होती है या बाहर की होती है, हम साथ शेयर करते हैं, उसको साथ साथ निभाते हैं, जैसे भी हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। तो ये पूछना तो जरूरी है कि सीक्रेट क्या है आपकी फ्रेंडशिप का? हमारी फ्रेंडशिप का सीक्रेट आप ये कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल डिवोटेड रहते हैं। तो नीता जी, आपने तो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, अब देखते हैं आपकी अगली फ्रेंड क्या बताती है। आपका नाम? मैं मंजुला शुक्ला। तो मंजुला जी, आप कितने साल से इनको जानती हैं? मैं 2011 से इसको जानती हूँ। मैं यही नेबर हूँ इसकी जी, और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मेरी तो अभी तक इतनी अच्छी कोई फ्रेंड ही नहीं बनी जी। तो कैसे आप लोगों की फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग हुई? कोई इसने फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे अपने गृह प्रवेश किया था, तब बुलाया था, फिर तब से हम लोगों की मीटिंग्स जारी हैं। जब भी इसका मन करता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इसको याद कर रही होती तो ये आ जाती है, यानी फ्रेंडशिप में डिवीजन भी स्ट्रांग है। या बिल्कुल जी। और इसी तरह हम लोगों का अभी तक चल रहा है। और कोई भी प्रोग्राम जैसे हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना होता है तो यही बताती है कि कैसे करें। जी। पहले तो यही सोचती है कि हम लोगों को ये करना चाहिए, कॉलोनी है तो यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा होकर के प्रोग्राम्स करने चाहिए। तो यहाँ पे किस टाइप के प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं? जैसे हम लोग कोई फेस्टिवल आता है उस पे सोचते हैं ये करना चाहिए, तो उस पे यही सोचती है। फोन इसके पास लोगों के आते हैं, कब करियो, तुम तो कुछ करोगी, सबको एक्सपेक्टेशन हाँ, रहती है। इससे बहुत ज्यादा सबको रहती है। मिलना जुलना बना रहता है, नहीं तो आजकल के बिजी शेड्यूल में लोग टाइम नहीं मिल जाता है। और खासकर लेडीज अपने लिए टाइम नहीं निकालती तो ये हम लोग जो गेट टुगेदर रखते हैं, इसमें हस्बैंड्स नॉट अलाउड, बच्चे नॉट अलाउड, केवल लेडीज। आप लोगों का टाइम होता है। जी। फिर हम इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, स्नैक्स वगैरह रहते हैं और फिर गेम्स खेलते हैं बहुत सारे। उसमें बहुत मजा आता है। इनकी मतलब इनकी कितना उसमें कंट्रीब्यूशन होता है? कंट्रीब्यूशन तो रहता है इसका, काफी कुछ रहता है, लेकिन सबकी मदद होती है। सबकी मदद हम क्या कर लेंगे, लेकिन मदद सब करते हैं, सब लोग। अच्छा, कोई एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी इनकी आप बता सकती हैं? ये बहुत हेल्पिंग नेचर की है जी। और अगर इससे कोई बात शेयर करिए तो उसमें बहुत सपोर्ट करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, यानी एडवाइस भी बहुत अच्छे से देती है। और मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। वैसे फ्रेंड्स के पास हमेशा बहुत चीजें होती हैं शेयर करने के लिए, बहुत मजा आता है। अगर जैसे कभी बोर हो रहा है तो इसके पास चले एकदम फ्रेश, फिर वापस जाते तो लगता है हाँ बहुत अच्छी जगह से आए हैं। हम लोग के बच्चे भी एक ही एज ग्रुप के, तो इसलिए बच्चों की भी आपस में बहुत ट्यूनिंग है। हाँ, बहुत ट्यूनिंग है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरे घर छोड़ देती है, मैं अपने बच्चों को इसके यहाँ कर देती हूँ जी। इस तरह से कभी स्कूल लेने जाते हैं, मैं घर पे नहीं होती हूँ तो अपने बच्चों को यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। इस तरह से हम लोगों का चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसके साथ में। और तो चलिए, आपकी बॉन्डिंग अभी थोड़ी और स्ट्रांग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ी मस्ती करेंगे, एक गेम खेलेंगे और देखते हैं उसमें कौन जीतता है। तो आइए पूजा जी के फ्रेंड्स के साथ हम खेलते हैं एक इंटरेस्टिंग सा गेम।
तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं इस गेम के रूल्स जो आपको खेलना है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रे है जिसके ऊपर आपको एक कलर्ड बीड्स लगानी है एक एक करके। 30 सेकेंड्स का टाइम होगा, जो ज़्यादा बीड्स लगा लेगा वो हमारा विनर होगा। तो शुरू आप कर रही हैं मंजुला जी? रेडी हैं? फ्रेंड्स चीयर अप करने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल एकदम। तो चलिए आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। कम ऑन जल्दी जल्दी। 1 देखते हैं कितनी बीड्स लग पाती हैं। 3 2 ही हुआ, थर्ड तो बाहर चला गया। 4 वेरी गुड। कम ऑन जल्दी जल्दी। एंड 4 5 कितनी हुई है? आराम से। हाँ, 8 आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो चुका है। किसी ने काउंट की है बीट्स कितनी लगी? बिल्कुल। चलिए बता दीजिए कितना है इनका स्कोर। मंजुला जी का स्कोर है 10। इसके बाद अब बारी है नीता जी की, तो देखते हैं उनका स्कोर कैसा रहता है। रेडी है? चलिए गुड लक नीता जी। चलिए गुड लक, गेम शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू। हाँ बिल्कुल, टाइम शुरू हो चुका है आपका। 1 2 संभाल के आराम से। जल्दी। हाँ, ऐसा ना हो कि लगे उससे ज्यादा बार चले। 4 हो गए। वेरी गुड। बहुत अच्छे। वेरी गुड। 12 निकलते भी जा रहे हैं, आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 अरे संभाल के 3 निकल गया, छोड़ दी। 2 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से इनका स्कोर 13 है। यस। नीता जी का स्कोर है 13। आज के इस गेम में हम सब ने मिलकर खूब सारी मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। और अब वक्त है कि हम अनाउंस करें आज की हमारी रनर अप और विनर का नाम। आज की हमारी रनर अप है मंजुला जी। कांग्रेचुलेशंस मंजुला जी। पूजा, एक बार तुम्हारी तरफ से फिर मुझे गिफ्ट मिला। तो अब इनको गिफ्ट दे ही दीजिए आप इनको। कांग्रेचुलेशंस। और आज की हमारी विनर है नीता जी। कांग्रेचुलेशंस नीता जी, आपको भी एक गिफ्ट मिला है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। जितना एंजॉय आपने अभी किया है उतनी ही मस्ती हमारे पूरे एपिसोड में होने वाली है जिसे आप एंजॉय करेंगी। और अगर ऐसे एपिसोड्स का हिस्सा आप भी बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको करना होगा हमें एक SMS, ताकि ऐसा ही मौका आपको भी मिले। आपको लिखना होगा अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना होगा इस नंबर पे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली पूजा जी आपके साथ करेंगी ढेर सारी बातें। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। गाने सुनने का बहुत शौक है और घर में भी हमारे ये समझिए कि गाने नॉन स्टॉप बजते रहते हैं। म्यूजिक इंटरेस्ट। हाँ मतलब, और खास करके अगर पुराने सॉन्ग्स मिल जाएं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। पूजा जी जितनी एक्साइटेड है आपके साथ ढेर सारी बातें करने के लिए, मुझे पता है उतना ही वेट आप भी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग पूछते हैं मैम से। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम सबके नेचर में और कई सारी चीज़ों में बहुत चेंज आता है, तो आपके अंदर कितना चेंज आया है पहले से अब तक? काफ़ी चेंज आया है। स्कूल पीरियड में बहुत शाय थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे। मतलब जैसे पेरेंट्स जब जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में तो क्लास टीचर ये कहती थी जहाँ ये बैठी है वहाँ से आवाज़ तो आती है पर कभी हमने इसको बोलते हुए नहीं देखा है। बस एक ही बात होती थी। तो कई बार मम्मी पापा ये कहते थे कि इसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने का तो कोई फायदा नहीं है, सेम रिस्पॉन्स मिलेगा। हर बार यही मिलेगा। तो ये रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे कॉलेज में आए, फिर फ्रेंड्स बनी और वो हुआ, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन जैसे खुल जाते हैं, ये कह सकते हैं। और काफी बातचीत होने लगी। मतलब अब तो ये है कि चाहे 4 साल का बच्चा हो और चाहे 50 साल का व्यक्ति हो, हम सबसे तो इतना ज्यादा चेंज कैसे आया आपके नेचर में? अब ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बनी और थोड़ा सा बाहर निकलना हुआ, इस वजह से ये चेंज आया। और हम लोग 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है और अभी तक हम अब चारों की शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं और चारों मतलब इस समय कह सकते हैं कि 3 तो इंडिया में ही अलग अलग कोनों में और 1 अब्रॉड है। लेकिन अभी भी हम चारों एक दूसरे के टच में हैं और हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है जिसको हम चंडाल चौकड़ी कहते हैं। यानी नाम भी एकदम सोच के रखा है आपने। जी बिल्कुल। यानी उससे कनेक्टेड रहते हैं अब आप? जी, अब हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे के टच में रहते हैं। और ये मीडिया की ही देन है शायद, या टेक्नोलॉजी की देन कह सकते हैं कि वो करके भी आज हम लोग टच में और कुछ बॉन्डिंग भी है। नहीं तो बहुत लोगों से आप कांटेक्ट में तो रहते हैं, लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती। अच्छा, ये तो आपकी मस्ती वाली साइड है। क्रिएटिविटी कितनी है? क्रिएटिविटी के बारे में कुछ बताइए। किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है जो आप खाली टाइम में करती हैं या एंजॉय करती हैं? खाली टाइम में जैसे हमें गाने सुनने का बहुत शौक है और घर में भी हमारे
ये समझिए कि गाने नॉन स्टॉप बजते रहते हैं। म्यूजिक में इंटरेस्ट। हाँ, मतलब और खास करके अगर पुराने सॉन्ग्स मिल जाएं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ये है। और जैसे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन कुकिंग का थोड़ा बहुत शौक है। जो छोटी छोटी चीजें, मतलब अगर कोई चीज हमने बाहर खाई और हमको अच्छी लगी तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको घर में भी ट्राई करें और बना के देखें। कभी-कभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। फेल होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर के लोग इतने सपोर्टिव हैं कि वो फेल भी हो जाए तो भी पता नहीं चलता है। वो लोग मतलब उस चीज को कभी हमारे ऊपर जाहिर नहीं होने देते। सब लोग उसको मतलब ये कहते हैं, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ चलो तुमने कोशिश करी, बनाया तो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं बना, नेक्स्ट टाइम अच्छा बनेगा। बातों के सिलसिले को तो अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और देखते हैं कि इनके जवाब बता के आप अपना पहला गिफ्ट जीतेंगी कि नहीं। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पुराणों के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? अर्जुन। अच्छा, चलिए जवाब दे दिया, आधा दे दिया, पूरा दे दीजिए। अश्वत्थामा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यूमिन सीड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जीरा। चलिए ऑप्शंस की मुझे लग रहा है जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, लाइट ईयर किस में इस्तेमाल होता है? लाइट ईयर हम स्पेस में दूरी नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए तीसरे में भी ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, एकदम सही जवाब आपने दिया है। कांग्रेचुलेशंस, आपने गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इन तीनों सवालों के बाद अब करते हैं कुछ और मजेदार बातें पूजा जी से। पूजा जी, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे, अब उस बारे में मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। आप इतनी पॉजिटिव हैं, सबकी इतनी हेल्प करती हैं और हमेशा हंसती रहती हैं, तो कैसे इतनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर? हर जगह भगवान खुद नहीं मौजूद हो सकते हैं, वो इंसानों के माध्यम से ही दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं। तो अगर हमें ये मौका मिलता है कि हम किसी की कोई मदद कर सकें, हमारे हिसाब से हमें ये लगता है कि पैसे की मदद तो सबसे आसान मदद होती है। आपने पैसा निकाला और किसी को दे दिया, ये तो सबसे आसान। लेकिन अगर आप किसी की बात ध्यान से सुन लें, उसको कोई सही सलाह दे सकें जिससे कि, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस जगह मौजूद थे कि हम एक व्यक्ति की मदद कर पाए। और ये मौका अगर हमें मिल रहा है तो ये मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो एक बहुत ही अच्छी मैसेज है जो हमारे सारे दर्शकों को भी लेनी चाहिए पूजा जी से। और जो आप इतना हंसती हैं, उसका क्या राज है? उसका यही राज है कि देखिए, अगर मन प्रसन्न होता है तभी हम दूसरे, जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। तो अगर मन प्रसन्न है तो हम खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ऐसा ही कोई किस्सा बताइए स्कूल टाइम का, जब कुछ अजीब सा हुआ हो लेकिन अब आप याद करती हो तो थोड़ी हंसी आती है। ये बात है, जब हम बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे थे और तब उस समय कॉम्पिटिशन्स वगैरह के फॉर्म बहुत भरते थे और कंपटीशन, एक एग्जाम पड़ा था कॉम्पिटिटिव, आईटी कॉलेज के पास वहाँ सेंटर था। और रात को भी मम्मी पापा ने सबने पूछा आई कार्ड वगैरह सब रख लिया? हाँ रख लिया करके, जैसे बच्चे कॉन्फिडेंटली कहते हैं, लेकिन चेक नहीं किया था। जब सुबह वहाँ एग्जाम में पहुंच गए सेंटर पे, पापा छोड़ के हमको और वापस चले गए। वहाँ पे जब एग्जाम देने गए तो आई कार्ड मांगा एग्जामिनर ने, आई कार्ड हमने निकाला, देखा उसमें हमारी फोटो नहीं लगी थी। अब तो एग्जामिनर कहने लगे हम तो आपको एग्जाम ही नहीं देने देंगे, बिना फोटो के तो आई कार्ड इनकम्प्लीट है जी। अब आप ये करिए। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, सर नहीं प्लीज ये मौका फिर नहीं मिलेगा और आप प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एग्जाम दे लीजिए, लेकिन एग्जाम के खत्म होने तक हमें फोटोग्राफ दे दीजिएगा जी। तो हमने बहुत, थोड़ा सा टेंशन भी हो गया था, लेकिन एग्जाम के तुरंत बाद जाना है, फोटो जाना है। तो अच्छा, उस समय मोबाइल वगैरह का जमाना भी नहीं था कि हम घर फोन कर देते और फोटो आ जाती, ऐसा तो था नहीं। तो उसके बाद हमने फटाफट अपना एग्जाम किया और उस एग्जाम खत्म होते ही आईटी कॉलेज, उस समय जो है ये फटाफट वाला स्टूडियो जो है ये सिर्फ कैसरबाग में हुआ करता था। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ फोटो खिंचवा के फिर हम वापस आए। तब तक वो एग्जामिनर सारे पेपर्स भी समेट चुके थे, लेकिन वो मतलब ये उनकी अच्छाई थी कि वो वेट कर रहे थे हमारे लिए। फिर हमने वो फोटो उसमें चिपकाई और सांस में सांस आई। और तब से ये बात गांठ बांध ली कि हर तैयारी पहले से चेक करके रखना चाहिए सब बिल्कुल कुछ। तो चलिए इन बातों के बाद अब हम एक गेम खेलते हैं और देखते हैं कि ये गेम आप कंप्लीट करके अपना दूसरा गिफ्ट जीतती हैं कि नहीं। बिल्कुल। गेम में आपको करना ये है कि यहाँ पे कलर्ड बोर्ड है जिसपे अलग अलग शेप्स बनी है और उसके करस्पॉन्डिंग पीसेज यहाँ पर रखे हुए हैं। आपको बस ये पीसेज इस ट्रे पे अरेंज करने हैं और 30 सेकंड्स के टाइम में काम करना है, तभी आपको ये गिफ्ट मिलेगा। ओके, तो रेडी हैं? बिल्कुल। गेम के साइड आप आ जाइए और आप अपना गेम स्टार्ट कर दीजिए। जो शेप जहाँ पे है वहीं पे लगनी चाहिए, वो फिट भी एक्चुअली वहीं पे ही होगी, बस कलर का ध्यान रखिएगा। येलो में रेड लगा है और ब्लू में हाँ, बस शेप रेड मुझे दिख रहा है लेफ्ट साइड नीचे, हाँ नीचे भी है।
जल्दी जल्दी, आपका टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी लगाइए। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। एंड आपने लगता है घड़ी देख के गेम कंप्लीट किया। जब तक स्टॉप नहीं हुआ गेम भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन गेम आपने कंप्लीट कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। ये दूसरा गिफ्ट भी आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू सो मच। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि बातचीत और गेम के बाद हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको उठाना है अपना सेल फोन और लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे पूजा जी के हस्बैंड प्रयास जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग कमिटेड थे एक दूसरे को और किसी की भी पढ़ाई पे कोई असर नहीं हुआ जी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी, दोनों ने अपनी सर्विस शुरू करी, जॉब करी। उसके बाद तो हमारे घर वालों को भी लगा कि नहीं, दे आर सीरियस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो अब वक्त है कि हम आपको मिलवाएं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली पूजा जी के हस्बैंड प्रयास जी से, जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। अब बहुत सारी बातें आपसे हमें जाननी है आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? मैरिज तो अरेंज ही हुई है, लेकिन उससे पहले लव था, ये जो बाद में कंटिन्यू रहा। ये इंटरेस्टिंग तरीके से आपने फॉर्म किया सेंटेंस। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप लोगों को एक दूसरे का साथ पसंद आया, कैसे आप लोगों की शुरुआत हुई? नहीं, एक ही जगह रहते थे, एक ही कॉलोनी में, तो धीरे धीरे रहा, चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग कमिटेड थे एक दूसरे को और किसी की भी पढ़ाई पे कोई असर नहीं हुआ जी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी, दोनों ने अपनी सर्विस शुरू करी, जॉब करी और उसके बाद तो हमारे घर वालों को भी लगा कि नहीं, दे आर सीरियस जी। तो इसीलिए आप तो कितना टाइम हो गया आपकी मैरिज को? 14 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, एक दूसरे की कौन सी चीजें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते हैं आपको, पहले आप बताइए। बहुत पॉजिटिव है जी, बहुत केयरिंग है, बहुत गिविंग है जी। मतलब कभी भी किसी चीज़ कंप्लेंट नहीं करती और पूरा घर संभाला हुआ है। और आपको कैसे डिफाइन करना है सर को? ये बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत बड़ी बात होती है, जैसे ये कह रहे हैं संभाला हुआ है, तो संभालने में हमें कोई काम करने से पहले ये संकोच नहीं लगता है कि अगर ये बिगड़ गया तो क्या होगा। हर हाल में इनका सपोर्ट रहता है, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे ना हो। एकदम से मतलब जैसे हमें भी ये निश्चिंती रहती है कि मान लो हम कोई काम करने जा रहे हैं, अगर किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो ये वहाँ हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। तो एज अ कपल कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है आप दोनों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। इंटरेस्टिंग क्या कि देखिए, हम दोनों के नाम की इनिशियल्स, मेरा प्रयास, इनका पूजा जी, बिल्कुल मिलते हैं। और वैसे अगर देखें तो सहगल और सक्सेना भी मिलता है, PS। और जब निक नेम पे जाएंगे तो इसका मिनी है, मेरा मनु है। ये तो बहुत ही कॉमन, इनफैक्ट लेटर्स भी तो शादी कार्ड छपे थे तो उसमें मिनी और मनु भी लिखा हुआ था। तो इनफैक्ट हमारे रिलेटिव ने हमसे पूछा कि तुमने नाम रखे हैं कि पहले से ही है? ये तो भगवान ने किया। अच्छा, तो कुछ अब स्पेशल चीजों की बात करते हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही सरप्राइजिंग लगा हो, सर ने किया हो आपके लिए? हाँ बिल्कुल, एक इंसिडेंट है जो हम जरूर बताना चाहेंगे और वो बहुत ही मतलब मैजिकल कह सकते हैं या फिल्मी स्टाइल का था। हम अपनी फ्रेंड के संग शॉपिंग पे गए थे, उसको साड़ी वगैरह लेनी थी, उसने साड़ी परचेज की, वो बिलिंग करा रही थी। तो बिलिंग करा रही थी, तब तक हम ऐसे इधर उधर, जैसे नजरें, लेडीज की नजरें तो साड़ी की दुकान पे वैसे भी देख लेते हैं। तो एक बहुत दूर एक काउंटर पे साड़ी पड़ी हुई थी, तो हम बस ऐसे ही चल के गए, साड़ी को उठा के देखा, उनसे पूछा शॉपकीपर से ये कितने की है। उन्होंने कहा ये, उसके प्राइस बताए। तब तक मेरी फ्रेंड की बिलिंग हो चुकी थी उसके सामान की। तो उसने कहा आ जाओ, हम वो साड़ी वहीं छोड़ के आ गए। अच्छा, हमारी एक हैबिट है कि हम शाम को, रात को जब भी ये घर आते हैं तो हम दिन भर जो कुछ भी हुआ होता है वो इन्हें बताते हैं। ये हमारी बचपन से आदत है, पहले घर में मम्मी को बताते थे और अब इन्हें बताते हैं। तो हमने शाम को ऐसे ही बताया इनको कि ऐसे ऐसे हम गए थे अपनी फ्रेंड के साथ और वहां हमने एक साड़ी देखी, ब्लू कलर की थी और बहुत अच्छी थी। ये कह के फिर बात खत्म हो गई। ये सितंबर की बात होगी। उसके बाद अक्टूबर में करवा चौथ था उस ईयर में। करवा चौथ वाले दिन हमने व्रत रखा, शाम को पूजा वूजा हुई, रात को इन्होंने हमको गिफ्ट दिया। जब हमने वो बॉक्स खोला गिफ्ट का, उसमें वही साड़ी थी। हम इतने सरप्राइज हो गए, कैसे ढूंढी उन्होंने आके, कि मतलब हमने तो सिर्फ यही डिस्क्रिप्शन दिया था, उसका रेट बताया था और कलर बताया था, लेकिन उसके बावजूद ये वो साड़ी हमारे लिए लेके आए। तो जिन्होंने ढूंढी उनसे जानते हैं कैसे आपने वो साड़ी ढूंढी वहाँ पे? नहीं, इसने कहा था कि ब्लू कलर की कढ़ाई वाली साड़ी है और रफली एक रेंज बताई थी। तो ऑड मैन आउट जैसे होता है, तो साड़ी दुकान पे गया मैं, क्योंकि साड़ी दुकान उन्होंने बता दी थी। उनसे मैंने कहा कि कढ़ाई की साड़ियाँ आप किस सेक्शन में रखते हैं?
वो ले गए मेरे को वहाँ पर। हमने उनसे कहा अच्छा इसमें इस रेंज से इस रेंज में कितनी साड़ियाँ होंगी, उन्होंने निकाल के रख दी जी। उसमें से भी ब्लू साड़ी निकाल ली हमने, वो 4-5 साड़ी थी। अब उसके बाद फिर इंट्यूशन हमारा काम किया, कैसी चॉइस है इनकी, इसमें इनको ब्लू कलर कौन सा समझ में आएगा। तो चलिए, बातें तो आपने भी बहुत सारी मजेदार हमारे साथ शेयर करी और आज का हमारा एपिसोड हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद और आएगा जब आप यहाँ पे एक गेम खेलेंगे और अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट जीतेंगे। क्या बात। यहाँ पे आपको करना ये है कि ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इनके नाम आपको इन लेटर्स को लेकर बनाने हैं। 30 सेकेंड्स के टाइम में सारी पिक्चर्स आपको कंप्लीट करनी है। तो रेडी है? बिल्कुल। गुड लक और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। बस जल्दी ये अल्फाबेट। हाँ, जो जहाँ पे मिले आप लगा सकते हैं उसी समय। लेट्स सी, जल्दी जल्दी करते जाइए। इसमें ये सोचना पड़ता है कौन से कहाँ पे यूज होगा। नहीं, गेम खेलने में ये इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है गेम्स में भी। देखिए 2 कंप्लीट भी हो गए। चलिए, जो लेटर मिलता जाए बस आप लगाते जाइए। एक और लग जाए तो वो सेकंड पिक्चर भी कंप्लीट हो जाएगी। 3 पिक्चर्स कंप्लीट हो गई, 3 बची हुई हैं। जल्दी जल्दी लगाते जाइए। हाँ, और लास्ट। हाँ, बस हो गया। बस हो गया। अब तो 3-4 पीसेस बचे हैं खाली। वाह, देखिए चलिए, ये 2 पीसेस और बचे हैं और ये आपने लगा दिया। टाइम में गेम आपने कंप्लीट कर दिया। वैसे ये तो कहना चाहिए कि जितना कॉन्फिडेंट आप थी सर को लेके उतना अच्छे तरीके से उन्होंने गेम को कंप्लीट किया। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि खाली टाइम में आप लोग गेम्स खेलते हो? हाँ, कभी कभार हो जाता है। कार्ड्स भी खेलते हैं। चलिए, तब तो सही है, डिफरेंट होता है। फिलहाल यहाँ पे आपने इनको खुश कर दिया है, इनके लिए गिफ्ट जीता है। अब वो गिफ्ट मैं आपको देती हूँ। कांग्रेचुलेशंस। एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो आपने इनके लिए जीता है, अपने हाथों से इनको भी दे दीजिए। चलिए, दोनों को साथ में मिल गया। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंचेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हमारा सबसे स्पेशल मोमेंट आए, यानी हम सेलिब्रेट करें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे आज के इस खूबसूरत से केक के स्पॉन्सर हैं श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ। तो अब वक्त है कि हम इस फैमिली मोमेंट को सेलिब्रेट करें और उससे पहले आपको मिलवा देते हैं पूजा जी के बेटे से, जिनकी हम लोगों ने इतनी बातें सुनी हैं। आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। कैसा फील कर रहे हो? मम्मी के साथ आए हो आज? तो चलिए मैम, अब सेलिब्रेट करने का टाइम है। इस केक को काटिए एंड सबको खिला दीजिए। आज हमने इस एपिसोड में जैसे ढेर सारी मस्ती करी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चली और आपने खूब एंजॉय किया, वैसे ही हमारे आने वाले एपिसोड्स का भी हिस्सा आप बन सकती हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। उठाना है अपना सेल फोन, टाइप करना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में हम मिलवाएंगे आपको एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।